युग में मतलब इतना आपने भगवान राम जी का मतलब मुझे तो लग रहा है ये सतयुग आ गया इधर इस गांव में। मतलब दूसरे गांव भगवान कहते हैं अच्छा कार्य के लिए आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। क्या बात आप दो अच्छा उसके बाद हमने आपको मेन चीज बताई नहीं है। जो हमने चमत्कार अभी इधर देखे हैं, सबने देखे हैं, जो सभी भक्तजन जो कार्य कर रहे हैं इन्होंने सबने देखा यहाँ पे सर। अच्छा, नाग और नागनी का जोड़ा हमने अपने हाथों से निकाला है। ये हमारे जोगिंदर सिंह जी, आप इधर देखिए जरा। जोगिंदर सिंह काली जी, निकनेम इनका काली है, जोगिंदर सिंह। इन्होंने अपने हाथों से नाग और नागनी को इस बावली से बाहर निकाला है सर। मेन और लंबाई कम से कम 2.5 फुट, दोनों 2.5 फुट थे नाग और नागनी। अच्छा, एक ही साइज के। अच्छा, और हमारे सीधे चले गए शिव, अपने शिव बोलेगा जहाँ पे मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। प्राचीन तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो शिव मंदिर है प्राचीन, और ये जो बावली है किस ने बनाई है? जैसे हमारे बुजुर्ग वगैरह बताते हैं, कहानियों में हम सुनते हैं। जी सर देखिए, हमें तो उसी दिन हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हमने ये सुना है हमारे दादा दादी, हमारे जो हमारे दादा बुजुर्ग जो है ओल्ड पुराने बुजुर्ग थे, ये कह रहे हैं कि ये जनरल जोरावर सिंह जी जो थे, ये उनके टाइम पे जो ये। और हमने ये भी सुना है कि वो जब पुंछ रोड पे जाते थे तो जहाँ विश्राम करते थे आते और एक बार चांदी का गिलास, सर उसके बारे में बताएं जरा, जो रह गया था चांदी का गिलास के बारे में हमारे सरपंच साहब आपको बता सकते हैं। अच्छा सरपंच, जहाँ पर बताते हैं हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक चांदी का गिलास जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था वो छोड़कर चले गए थे। जब वो वापस आए तो देखा चांदी का गिलास वहाँ का वहाँ ही रखा होता। इससे प्रेरणा आई कि जहाँ के इस गांव के लोग जो है इतने ईमानदार वफादार है, जो कि जिन्होंने किसी जहाँ पर हाथ नहीं लगाया है। हम चाहते हैं कि आज हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि उनकी जो खानदान की जो पीढ़ी चल रही है वो बोल रहे हैं कि हम जहाँ चक्कर लगाएंगे देखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या क्या जो किया है। हो सकता है वो कल या परसों 1-2 दिन में जहाँ पर आएंगे। तो और सर हम हमारे सरपंच साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो हमें कार्य, ये तो बावली का ये तो अलग मैटर है। जो मेन चीज जो ये बनाई हुई है हमारे, हमें पता ही नहीं था हमारे मंदिर कहाँ है, हमारे पूर्व मंदिर कहाँ है। ये इन्होंने मेन जो मंदिर जहाँ पे बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया हमारे मंदिर ठाकर द्वारा जी, पुराना ठाकर द्वारा था, ये मेन ठाकर द्वारा बन रहा है। अच्छा, तो मैंने जो हमने इधर आना सर, मैंने जो सुना है जो आपका जो इधर मंदिर की जो ज़मीन थी उसमें कोई खैर के वृक्ष थे, तो उनका सब गांव की कमेटी ने जो सेल करा तो उसका कोई 3,65,000 कितना मिला पैसा? वो सर 3,65,000 के करीब था। तो सब गांव ने कमेटी करके ये फैसला किया कि हमारा जो मंदिर निर्माण जो इसके बारे में जरा पूरा बताना मेरे को। ये आपको जगजीत सिंह जी बता। जगजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो आपने जो धर्मार्थ का पैसा था एक ट्रस्ट का, ठाकुर द्वारा ट्रस्ट जुड़वा का, तो उन्होंने आपने ये कहा कि भाई हम जो 3,65,000 पहले इस्तेमाल करेंगे, जी कमेटी जो आपकी है ठाकुर द्वारा ट्रस्ट जुड़वा, हाँ जी, तो उसके बाद जो काम होगा तो उसके ग्राही करेंगे। ऐसा है कि गांव से बाहर आपने बोला कि हम ग्राही नहीं करेंगे सर। उसके बाद जो हमारा जो मेन फोकस यही है कि हमारे 3,65,000 का जो हमारे कमेटी का जो पैसा था, जो जहाँ पे अगर वो एडजस्ट हो गया उसके अलावा जो हमारी जो ग्राही शुरू करेंगे हम, लेकिन गाँव के बीच, गाँव के अपने गाँव बाहर से नहीं, हम अपने गाँव से ही, हमारे जो अगर बाहर से कोई इच्छा से देना चाहे, जैसे हमारी जो बलादरी है और अदर जो गांव में हमारे जो एडजस्ट होते हैं उनके भी बीच में से हम जो भी है हम नहीं, अगर कोई नहीं, ये तो आपका जो फैसला जो कि 3,65,000 आप पहले इस्तेमाल करोगे, जो आपका ट्रस्ट ठाकुर द्वारा ट्रस्ट जुड़वा है वो तो हम लगाएंगे ना, वो लगाएंगे। अगर उसके बाद काम होता है, मुझे लगता है कि 3,65,000 से तो काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि समापन तक चलेगा ना, ये मूर्ति स्थापना होगी, यज्ञ होंगे सर। इसको हमने कंप्लीट करना है गाँव से आप ग्राही करेंगे। और अगर कोई अपनी मर्जी से, इच्छा से कोई बाहर से भी देता है, जैसे लंबरदार जी बोल रहे हैं कि हमसे भी जितना हो पड़ेगा, गाय जी के लंबरदार हैं जी श्री केवल कृष्ण जी, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे, तो हम अगर योगदान देंगे तो भगवान राम जी का कार्य है, हम बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे ऐसे महानुभावों लोगों का। फोकस ये है कि हमारे जंग जुबा जो लड़के हैं जो अपना वक्त कीमती टाइम लेके जहाँ पे इन्होंने जो योगदान दिया है, इनके लिए भगवान शिव शंकर जी को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनकी दिन दुगनी रात चुगनी करे, भगवान इनके घर में तरक्की दे। सर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, भी कार्य कर रहे हैं, कोई पाइप लेके आ रहा है, पौड़ियाँ साफ कर रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है घर से, अपने घर से, और इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर ये बड़े होके तो बहुत अच्छा, बड़े होके अगर यही जो हमारे सरपंच साहब दीप सिंह जी ने जो कहा है कि इन्होंने ये कहा कि
अच्छी ही आप किसी बच्चे को ही पूछ सकते हो। हाँ। रास्ते जाते भी ये हमारे सरपंच साहब यही बताते हैं, बेटा सीधे जाना सीधे आना, अपने रास्ते अपने मुकाम तक पढ़ना है, अच्छे ऑफिसर बनना है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ। ये हमेशा हमें अच्छा। भी बताते हैं घर के हमारे नहीं। सरपंच साहब ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर आप सरपंच साहब के लिए हाँ। तालियां बजाए बच्चों, बहुत ही बढ़िया कार्य किया है इन्होंने। हाँ थैंक यू। जय श्री राम, जय बोले, बोल शंकर भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो। नाग देते बड़ा। हाँ तो सुरेंद्र जी, हाँ नाग देवता की जय। जो हमें दर्शन हुए नाग और नागनी के, उनके लिए बोल शंकर भगवान की जय हो। अच्छा सुरेंद्र जी, अच्छा इंटरव्यू रहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।